नमस्कार दोस्तों, ऑल्ड्रू एकेडमी में आपका जोरदार स्वागत है। मैं हूं आपका अपना गाइड और आज हम मिलकर क्रैक करेंगे वीएमओयू के जून 2026 एग्जाम्स। आज का हमारा सब्जेक्ट है एमए राजनीति विज्ञान का MAPS 05 यानी विकसित राजनीतिक सिद्धांत। आज हम सेक्शन ए के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बिल्कुल आसान बोलचाल की भाषा में कवर करेंगे। तो तैयार हो जाइए क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। प्रश्न है, अनभिज्ञता या अज्ञानता के आवरण से आप क्या समझते हैं? और दोस्तों, इस सवाल पर तो स्टार मार्क लगा लीजिए। देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। 2023, 2020, 2018, 2022, 2019, 2015। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे रट लीजिएगा। तो ये अनभिज्ञता का आवरण है क्या? इसको आप ऐसे समझिए, ये एक काल्पनिक स्थिति है। मान लीजिए कि आपको समाज के लिए नियम बनाने हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप उस समाज में अमीर होंगे या गरीब पुरुष होंगे या महिलाएं, आपकी काबिलियत क्या होगी। जब आपको अपनी पहचान नहीं पता होती तो आप ऐसे नियम बनाएंगे जो सबके लिए निष्पक्ष हों। यही है अनभिज्ञता का आवरण, जहां हम अपनी सामाजिक स्थिति से अनजान रहकर निष्पक्ष निर्णय लेते हैं। अगला सवाल है, इच्छा स्वतंत्रवाद या इच्छा स्वातंत्र्य क्या है? साथियों, यह भी एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2015, 2021, 2020, 2018, 2019 परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इस पर पूरा ध्यान दीजिएगा। इच्छा स्वतंत्रवाद का सीधा सा मतलब है व्यक्ति की आजादी सबसे ऊपर। ये एक ऐसा राजनीतिक सिद्धांत है जो व्यक्तिगत अधिकारों, खासकर संपत्ति के अधिकार का जोरदार समर्थन करता है। ये लोग मानते हैं कि सरकार का काम बहुत सीमित होना चाहिए और उसे लोगों के जीवन में कम से कम दखल देना चाहिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न 3 पर। राजनीतिक चिंतन या सिद्धांत के कैम्ब्रिज स्कूल से आप क्या समझते हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं, यह सवाल भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसे भी हल्के में नहीं लेना है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि कैम्ब्रिज स्कूल के विचारक जैसे कि क्विंटन स्कीनर किसी भी राजनीतिक विचार को उसके ऐतिहासिक संदर्भ में समझने पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि किसी किताब या विचार को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि लेखक उस समय क्या कहना चाहता था। मतलब है, लोग क्लासिकल टेक्स्ट का बहुत गहरा विश्लेषण करते हैं। प्रश्न नंबर 4, अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया के लेखक कौन हैं? दोस्तों, ये सवाल तो जैसे एग्जामिनर का फेवरेट है। 2023, 2022, 2020, 2019 सीधा फैक्ट बेस्ड सवाल है और 2 नंबर पक्के करा सकता है। और इसका सही जवाब हैराबर्ट नॉजिक। याद रखिए, गाराबर्ट नॉजिक एक बहुत बड़े इच्छा स्वतंत्रवादी विचारक थे और अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब है। नॉजिक और उनकी किताब दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। अगला सवाल प्रश्न 5, एक और किताब आफ्टर वर्च्यू का लेखक कौन है? ये भी 2015, 2023, 2018 और 2022 में पूछा गया है। किताबों और उनके लेखकों के नाम जरूर याद कर लें। इस किताब के लेखक हैं अलास्डेर मैकइंटायर। मैकइंटायर एक समुदायवादी विचारक हैं जिन्होंने अपनी इस किताब में आधुनिकता और व्यक्तिवाद की कड़ी आलोचना की है। तो आफ्टर वर्च्यू मतलब अलास्डेर मैकइंटायर। दोस्तों, 1 मिनट रुकिए। क्या आप इस एग्जाम में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं? तो इंतजार मत कीजिए। इस पूरी सब्जेक्ट गाइड की PDF को अभी डाउनलोड करें। इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के आसान उत्तर दिए गए हैं। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी क्लिक करें और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। चलिए वापस आते हैं पढ़ाई पर। प्रश्न 6 है, अत्यल्प या न्यूनतम राज्य से आप क्या समझते हैं? ये सवाल भी कई बार दोहराया गया है। ये इच्छा स्वतंत्रवाद से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है। अत्यल्प राज्य या मिनिमल स्टेट का मतलब है एक ऐसा राज्य जिसके काम बहुत ही सीमित हों। रॉबर्ट नॉजिक के अनुसार राज्य का काम सिर्फ लोगों को बलचोरी और धोखाधड़ी से बचाना और कॉन्ट्रैक्ट्स को लागू करवाना है। इसके अलावा राज्य को व्यक्ति के किसी भी मामले में दखल नहीं देना चाहिए। इसे नाइट वॉचमैन स्टेट भी कहते हैं। प्रश्न 7 पर आते हैं।
समुदायवादी राजनीतिक सिद्धांत के किन्हीं दो विचारकों के नाम बताइए। ये एक बहुत ही सीधा और स्कोरिंग प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में दिखा है। समुदायवादी राजनीतिक सिद्धांत के दो सबसे प्रमुख विचारक हैं अलासडेर मैकइंटायर और माइकल वॉल्जर। इन दोनों नामों को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, मैकइंटायर और वॉल्जर। अगला सवाल है, आधुनिक स्व से आप क्या समझते हैं? ये भी 2023, 2022, 2019 और 2022 में पूछा गया एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, आधुनिक स्व का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को समाज और परंपराओं से बिल्कुल आजाद और अलग समझता है। ये व्यक्ति अपने फैसले पूरी तरह से तार्किक आधार पर लेता है और सामाजिक या नैतिक बंधनों को नहीं मानता। चार्ल्स टेलर जैसे समुदायवादी विचारक इसकी आलोचना करते हैं। अब देखते हैं प्रश्न 9। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की कोई दो विशेषताएं बताइए। ये भी एक बेसिक लेकिन जरूरी सवाल है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं हैं। पहली, इसकी अध्ययन पद्धति ऐतिहासिक, दार्शनिक और तुलनात्मक होती है, और दूसरी, यह मूल्यों पर बहुत जोर देता है, मतलब ये बताता है कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। प्रश्न 10 है, प्रत्यक्षवाद पर वोगेलिन के विचार या आलोचना का उल्लेख कीजिए। ये सवाल भी एग्जाम में रिपीट होता है। एरिक वोगेलिन ने प्रत्यक्षवाद की कड़ी आलोचना की। उनका मानना था कि प्रत्यक्षवाद सिर्फ वैज्ञानिक तथ्यों पर ध्यान देकर राजनीति के गहरे नैतिक और आध्यात्मिक अर्थ को खत्म कर देता है। इससे हमें सच्चाई का केवल एक अधूरा और गलत रूप ही मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 11 पर। व्यवहारवाद या व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? ये भी एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल है। व्यवहारवाद परंपरागत सिद्धांत के ठीक विपरीत है। यह राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों जैसा बनाने की कोशिश करता है। इसमें राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन वस्तुपरक तरीके से यानी फैक्ट्स और डेटा के आधार पर किया जाता है। यह क्या है पर जोर देता है, ना कि क्या होना चाहिए पर। प्रश्न 12, एक और आसान सा सवाल। परंपरागत राजनीति सिद्धांत के किन्हीं दो विचारकों के नाम बताइए। ये हाल ही में 2023 में भी आया था। परंपरागत राजनीति सिद्धांत के दो प्रमुख विचारक हैं हीगल और सेबाइन। प्लेटो और अरस्तु भी परंपरागत विचारक ही हैं, लेकिन हीगल और सेबाइन का नाम याद रखना आसान है। अगला सवाल है प्रश्न 13, इतिहास पर वोगेलिन के विचार बताइए। ये सवाल भी 2023 और 2018 में पूछा गया है। वोगेलिन के लिए इतिहास सिर्फ बीती हुई घटनाओं की कहानी नहीं है। वो मानते थे कि इतिहास को समझकर ही हम मानव समाज की सही व्यवस्था को समझ सकते हैं। उनके अनुसार इतिहास हमारी आत्म चेतना और अस्तित्व से गहराई से जुड़ा हुआ है। प्रश्न 14 पर आते हैं। चार्ल्स टेलर के अनुसार परमाणुवाद क्या है? ये भी एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। चार्ल्स टेलर के अनुसार परमाणुवाद या एटमिज्म वो मान्यता है जो समाज को सिर्फ अलग अलग व्यक्तियों का एक समूह मानती है। ये सोच व्यक्ति को पूरी तरह से आत्मनिर्भर मानती है और ये भूल जाती है कि व्यक्ति की पहचान और विकास समाज में ही होता है। अगला प्रश्न है, समुदायवादी राजनीतिक चिंतन या सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? ये एक बहुत ही बेसिक और जरूरी सवाल है। इसका सीधा सा मतलब है समुदायवादी चिंतन व्यक्तिवाद का विरोध करता है। ये मानता है कि व्यक्ति का अस्तित्व और उसकी पहचान समाज और समुदाय के बिना अधूरी है। ये सिद्धांत में से ज्यादा हम पर जोर देता है और इसके विचार अरस्तु और हीगल से प्रेरित हैं। दोस्तों, एक और जरूरी सूचना, सिर्फ MAPS 05 ही नहीं बल्कि अल्द्रू एकेडमी पर आपके MA पॉलिटिकल साइंस और MA गांधीयन स्टडीज के सभी विषयों के लिए प्रीमियम गाइड्स उपलब्ध हैं। अपनी पूरी तैयारी को आसान बनाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर चेक करें। चलिए अब एक मजेदार सवाल देखते हैं। प्रश्न 16, अपने समकालीन भारतीय राजनीतिज्ञों में से किसे गांधी ने पवित्र गंगा नदी के समान माना? इसका जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले का बहुत सम्मान करते थे और उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। उन्होंने ही गोखले की तुलना पवित्र गंगा नदी से की थी। अगला सवाल प्रश्न 17, साधनात्मक विवेकशीलता से आप क्या समझते हैं? ये कॉन्सेप्ट भी एग्जाम में रिपीट होता है। साधनात्मक विवेकशीलता का मतलब है कि व्यक्ति हर चीज को एक साधन के रूप में देखता है।
इस सोच के अनुसार समाज भी व्यक्तियों के अपने अपने हितों को पूरा करने का एक साधन मात्र है। ये व्यक्ति को आत्मनिर्भर मानता है और सामाजिक संबंधों को ज्यादा महत्व नहीं देता। प्रश्न 18 पर आते हैं। नवकांटवादी राजनीति सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? ये 2023 और 2022 दोनों में पूछा गया है, तो ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। नवकांटवादी राजनीति सिद्धांत उदारवाद में नैतिकता को वापस लाने की कोशिश करता है। ये विचारक जैसे कि जॉन रॉल्स इमैनुएल कांट के नैतिक विचारों को आधार बनाकर एक न्यायपूर्ण और बराबरी पर आधारित समाज बनाने की बात करते हैं। अब है प्रश्न 19। क्लासिकल राजनीतिक सिद्धांत या दर्शन के पुनः उद्भव से आप क्या समझते हैं? इसका सीधा सा मतलब है पुराने यानी क्लासिकल राजनीतिक विचारों की वापसी। 20वीं सदी में लियो स्ट्राउस जैसे विचारकों ने महसूस किया कि आधुनिक सिद्धांत समाज के संकटों को हल करने में नाकाम रहे हैं। इसलिए उन्होंने प्लेटो और अरस्तु जैसे क्लासिकल दार्शनिकों के विचारों को फिर से स्थापित करने पर जोर दिया। और अब हमारा आज का आखिरी सवाल, प्रश्न 20। ऑक्सफोर्ड को रूढ़िवादी विचारक क्यों माना या कहा जाता है? माइकल ऑक्सफोर्ड को रूढ़िवादी विचारक इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने परंपरा, अनुभव और रीति रिवाजों को तर्क और किताबी ज्ञान से ज्यादा महत्व दिया। उनका मानना था कि समाज को धीरे धीरे विकसित हुई परंपराओं के आधार पर चलना चाहिए, ना कि किसी बड़े क्रांतिकारी बदलाव के जरिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे सेक्शन ए के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस क्रैश कोर्स से आपको बहुत मदद मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे जोरदार लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और अल्द्रू अकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, 75% जोड़ मार्क्स पक्के करने वाली PDF गाइड के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। बेस्ट ऑफ लक।